गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 143 142 का क्वेश्चन कर लिया था ईडियम एंड फ्रेजेस। ये हमारा 143 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या है, स्पिल्स द बीन्स। तो देखो, जैसे बीन्स का मतलब होता है कुछ बीन है, और बीन को तुम क्या करोगे, बाहर निकाल दोगे। तो बाहर निकालने का मतलब होता है सारे राज खोल देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिवील अ सीक्रेट। क्या बोलते हैं? रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील समवन थंडर मीन। मतलब अब देखो, स्टील समवन थंडर मीन का मतलब होता है, स्टील मतलब चुरा लेना, समवन थंडर किसी का थंडर चुरा लेना, मतलब होता है टेक क्रेडिट फॉर दियर वर्क। मतलब उनके वर्क का क्रेडिट ले लेना, उसको बोलते हैं स्टील समवन द थंडर्स। अगला है टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अपने कान बंद कर लेना, मतलब इग्नोर्स एडवाइस। मतलब एडवाइस को इग्नोर कर देना, लिसन केयरफुली नहीं होगा, रिप्लाई नहीं होता, आर्ग्यू बहस करना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है पुल समवंस लेग। अब किसी का टांग खींचना। अब टांग खींचने का मतलब क्या होता है? एनवाई, किसी से गुस्सा हो जाना, जोक विद नहीं होगा, किसी प्रशंसा का नहीं। किसी का टांग खींचना मतलब क्रिटिसाइज करना, उसको क्या करना, पनिशमेंट या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अगला है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच। मतलब बिना हैच के पहले चिकन काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब चिकन आता तो चिकन आंसर हो नहीं सकता, ठीक। इडियम्स मतलब हिडन मीनिंग होता है। ऑलवेज काउंट योर लाइव स्टॉक केयरफुली, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर द इट हैपन। मतलब डोंट एज्यूम, मतलब सक्सेस को एज्यूम नहीं करना, बिना हुए सक्सेस एज्यूम नहीं करना। अगला है ए वाइट एलिफेंट। तो मैंने बताया था वाइट एलिफेंट का मतलब था सफ़ेद हाथी, और सफ़ेद हाथी क्या तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो कॉस्टली बर्डन मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कि अब पश्चात क्या हो, जो चिड़िया चुन, मतलब रिग्रेट द पास्ट लॉस। मतलब पीछे चीज़ों से रिग्रेट करना। मतलब अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम उसके बाद अगर एक टाइम आएगा तो तुम क्या करोगे, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज़ नो यू डोंट क्राई स्पिल्ट मिल्क। मतलब उसके बाद तुम्हारा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब पूरा दूध बह गया है तो उसके बाद रोने का क्या फ़ायदा। इसलिए पहले क्या करना, मेहनत करनी है, अपना 100% देना। तो क्या हो जाएगा, रिग्रेट द पास्ट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव नो स्टोन अंडर टर्न। मतलब कोई पत्थर नहीं छोड़ना मुड़ने के समय, ठीक। तो अवॉइड एफर्ट, सर्च थ्रोरली, या रिलैक्स कम्प्लीटली, या इग्नोर इशूज, किसी को इग्नोर करना। तो कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर ये पुल समवन लेग्स का मतलब होता है किसी की टांग खींचना, मतलब होता है किसी का मजाक करना, जोक विद समवन। यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं होना, ठीक है। अगला हमारा क्या है, हाँ ये हो गया था ये वाला। अगर देखो, टू लीव नो स्टोन मतलब कोई स्टोन नहीं छोड़ना, तो इसका मतलब होता है सर्च थ्रोरली, मतलब अच्छे से सर्च करना। अगला ऑन क्लाउड 9। अब 7वें आसमान पे होना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम क्या हो गया, ऑन क्लाउड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। अब तुम अपना समय दूसरे चीज़ में वेस्ट करोगे तो तुम्हारे लिए क्या है, फ्लॉग ए डेड हॉर्स, मतलब मरे हुए घोड़े को मारने के बराबर है। तो क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट टाइम अ लॉस्ट कोर्सेस। मतलब लेस्ट कोर्सेस में वेस्ट टाइम करना, अपना टाइम बर्बाद करना। अगला बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पे भौंकने। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब होता है, मतलब एक्सक्यूज़ देना, मतलब एक्सक्यूज़ देना, आरोप लगाना रॉन्गली किसी चीज़ पे। अगला है कट नो आइस। अब कोई आइस नहीं है काटने में, तो इसका मतलब होता है कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। टू हैव नो इफेक्ट, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसको बोलते हैं कट नो आइस। अगला है टू द गैसेप एट द स्ट्रॉ। इसका मतलब क्या होता है, टू द गैसेप एट स्ट्रॉ मीन। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो, विन इजिली नहीं हो, अचानक से ये ना, सो कॉरेज, साहस नहीं दिखाना, केयरफुल डिसीजन, टू ट्राई डिस्परेट मीजर, मतलब किसी चीज़ को हताशजनक मेजर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो द टावल। अब अपना ट्रैवल को थ्रो कर दो तो मतलब हार मान जाना, क्या होता है, गिव अप कर देना, छोड़ देना। तो अपना टावल को थ्रो नहीं करना। अगला जंप द गन। अब गन में जंप करने का मतलब होता है किसी काम को उससे पहले ही करना, ठीक। फायर द गन नहीं होगा,
एक्ट प्रीमेच्योरली नहीं, वेट पेशेंटली नहीं, सक्सेस क्विकली, किसी काम को जल्दी से कर देना है। जंप द गन होता है। टू बीट द डेड हॉर्स, अब फिर ये वही आ गया, मरे घोड़े को मारने का मतलब क्या होता है? वेस्ट टाइम, अपना टाइम बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई द वॉफ। अब वॉफ का मतलब होता है भेड़ी, ठीक। अब भेड़िया की बात पे विश्वास नहीं करना, तो क्या हो जाना? बी ट्रूथफुल नहीं, हेल्प अदर नहीं, लाई अननेसेसरीली मतलब झूठा बोलना नहीं, ये नहीं होगा। रेज फाल्स अलार्म दिखाई देना, मतलब अगर भेड़ी चिल्ला रही तो फाल्स अलार्म है, मतलब अलर्ट रहना। अगला है मेक अ क्लीन बीस्ट। मेक अ क्लीन बीस्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना किसी चीज़ को, एक्सेप्ट कर लेना। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना। क्लीन बीस्ट मतलब स्वीकार कर लेना। अगर टोकन स्ट्राइक, अब टोकन स्ट्राइक किस लिए मिलती है भाई? किसी में जाने से पहले तुमको टोकन मिलता है ना, तो मतलब वार्निंग स्ट्राइक है, वो तुमको वार्निंग दे रही कि इससे बिना अंदर नहीं जा सकते। बरी द हैच, अब कुल्हाड़ी को दफना दोगे तो हिडन एम नहीं, मतलब फाइट अगेन नहीं, मेक पीस मतलब शांति चाहना, ठीक है। अगला गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट मतलब होता है मुद्दे पे आना, ठीक। तो मुद्दे पे आने का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर वाला बंद है सर। तो इसका मतलब होता है स्पीक डायरेक्टली, डायरेक्टली बोलना। अगला है जंप अप द रेट्स में जंप अप करना, इसका मतलब क्या होता है ना? अब देखो जंप अप रेट को जंप करने का मतलब होता है इंक्रीज प्राइस बढ़ना, ठीक है। जैसे पेट्रोल के दाम को क्या हो रहे हैं? जंप अप द रेट, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल जंप अप द रेट। अगला है स्पीक योर माइंड। अपने माइंड को स्पीक करना मतलब होता है किसी से, माइंड से मतलब स्पीक करना, दिमाग से बोलने का मतलब है खुल कर बयां करना। तो एक्सप्रेस फ्रैंकली, ठीक है, जो चीज़ है वो बोल देना। अगला है क्लचिंग द स्ट्रॉ को क्लच करने का मतलब होता है बिना आशा के, मतलब होप विदाउट रीजन, बिना रीजन के होप आशा रखना। अगला है सिट ऑन द फेंस। अब तुम्हारे फेंस है तो मतलब तुम चिंता पे बैठे हो, तो स्टे न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहना। अगला एट सी। अब एट सी जाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, परेशान हो जाना। अगला है टू गो फॉर ए सॉन्ग। अब किसी चीज़ को गाने से मांग लेना का होता है टू बी सोल्ड चीपली। कोई चीज़ अगर सस्ती बिकती है तो गो फॉर अ सॉन्ग, ठीक है। जैसे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, जैसे कुछ खरीदने गए और जैसे सूट लेने गए तो गो फॉर सॉन्ग, मतलब बहुत ही चीपली और बिकने वाली। अब बेल द कैट। अब बिल्ली के गले में घंटी बाज दो तो मतलब ख़राब चीज़ है ना, तो टेक रिस्क इनिशिएटिव, मतलब ये देखना कि रिस्क इनिशिएटिव को रिस्क लें। गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट। अब जैसे मोदी के अंदर क्या है? बोलने की कला है, तो एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की कला को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट। टैलेंट फॉर स्पीक फ्लुएंटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है बी ऑन द सेम पेज। अब सेम पेज में बी रखना का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, टू हैव सेम अंडरस्टैंडिंग। दो लोगों के बीच में सेम अंडरस्टैंडिंग है तो उनको बोलेंगे डेट पर्सन इच बी ऑन द सेम पेज, ये दोनों पर्सन सेम पेज के हैं। अगला स्पिल्ट वन साइड। अब अपने साइड को वन साइड स्पिल करना होता है बहुत तेज़ी से गरज गरज के हंसना, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे बगल में आजकल कोई लड़की बहुत तेज़ी से हंसती है तो उसको बोलते हैं डेट्स गर्ल्स इज टू रोर विथ लॉफ्टर। अगला है बाइट द। अब बाइट द के बीच में क्या होगा? बाइट द बुलेट होता है ना, गन को काट लेना, तो ये हो जाएगा बाइट द बुलेट। अगला देखो सिटिंग ऑन द फेंस, अगला है बी एप्पल इन पाई ऑर्डर। अब सारे और मतलब एप्पल को पाई ऑर्डर में बी करने का मतलब होता है किसने? परफेक्टली अरेंज एंड टाइडली ऑर्डर में, किसी चीज़ को परफेक्ट रखने का बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। जैसे तुम्हारा बेड क्या रहता है? एप्पल पाई ऑर्डर में रहता है। अगला टू गेट समवन गोट्स, किसी को बकरी को दे देना, तो इसका मतलब होता है अब किसी को बकरी को दे देने का मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होना, किसी को इरिटेट करने का मतलब होता है गेट समवन गोट्स। जैसे तुम लोग अपने फ्रेंड को क्या करते हो? गेट समवन गॉट, इरिटेट करते हो। अगला कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। और सेम क्लॉथ में कट करने का मतलब टू हैव वेरी सिमिलर क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी में होना, एक जैसी क्वालिटी होना। अगला क्या है? इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है, इसमें बोलते हैं कौन सा करेक्ट है। आई एम सो नर्वस आई थिंक शुड मेक स्पीच
टुमारो, दूसरा है यू आर जस्ट गेटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है ए और बी में? ठीक है, इसका मतलब होता है जब तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, तो इसका मतलब होता है कोल्ड फीट दे देना, कोल्ड फीट होगा। ठीक है, या कोल्ड फुट नहीं, कोल्ड फीट, बहुत सारे पैरा देना। अगला है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। इसका मतलब होता है सारे प्रयास करना, मतलब हर संभव प्रयास करना। तो इसका मतलब हो जाएगा टू एवरीथिंग मेक समथिंग सक्सेसफुल, मतलब हर चीज़ करना सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अगला है ए लॉट ऑफ पीपुल आर स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस। जीडीपी, मतलब जीडीपी में के लिए क्या होता है? सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, यहाँ पर सिटिंग ऑन द फेंस होगा। अगला है, इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कंप्लीट डायलॉग को कंप्लीट। वी आर गोइंग टू क्लब दिस वीकेंड, हम लोग इस वीकेंड क्लब गए थे। डू यू वांट टू कम, क्या तू मेरे साथ आना चाहिए? थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डज नॉट लाइक इट्स के आगे क्या है? इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये ना मेरा कप ऑफ टी नहीं है, कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, इसके लिए ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, अगला है टू गोज हार्ड विद में जाना, टू बी डिफिकल्ट, कठिन चीज़ में जाना। अगला क्वेश्चन है एक्सट्रीम एक्सप्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई के कारण द कंट्री हैज़ लेड टू द हाइक एंड प्राइस डे बाई डे, प्राइस दिन भर दिन बढ़ते रहे हैं। इट हैज़ मेड ऑफ डिफ़िकल्ट टू मतलब किसके लिए डिफ़िकल्ट है? कॉस्ट एंड आर्म लेग। ठीक है, मतलब उसको इतना ज़्यादा कठिन है कि उसको बहुत ज़्यादा महंगा पैसा देना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? क्रिटिकल सिचुएशन के लिए कौन सा एडियम फ्रेजेस यूज करेंगे? तो उसको बोलते हैं अप अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट में अप करना। ठीक है, डैम स्क्विड का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। ठीक है, मेयर नेस्ट मतलब होता है फॉल्स अलार्म। ठीक है, अगला योर गेस एज गुड एज माइन। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे गेस एज गुड एज तो मतलब होता है टू हैव नो आइडिया आंसर, जिसका तुम्हारा कोई उत्तर पता ना हो उसको बोलते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज कैनान। अब तुम अपना कैनान को लूज कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में मतलब कोई प्रेडिक्टेबल विश्वास ना हो, तो समवन हु हैज अनप्रिडिक्टेबल, कोई चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है एंड लायबल टू केस प्रॉब्लम, और समस्या पैदा कर सके, तो उसको बोलते हैं लूज कैनॉन। अगला डायमंड इन द रफ। अब रफ में डायमंड हो जाने का मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सफोसिकेटेड हो, मतलब सफोसिकेटेड बंदा ना हो, तो उसको बोलते हैं डायमंड इन द रफ के अंदर डायमंड है। अगला है आर्म्स टू द टीथ। अब टीथ के बीच में आर्म्स बहुत ही पास में रहते हैं ना, तो इसके वर्किंग ग्रेट हरी सेपरेट फ्रॉम द वर्थलेस, आर्म एंड टीथ बहुत दूर रहते हैं ना, सेपरेट फ्रॉम द वर्थलेस, ये हो जाएगा। अगला है हेड एंड शोल्डर्स एबव। अब तुम्हारे हेड एंड शोल्डर ऊपर हैं, तो इसका मतलब क्या होना है? द विनर परफॉर्मेंस हैज हेड एंड शोल्डर्स ऑल द पार्टिसिपेंट डांस कंपटीशन वर्स देन अदर्स, वेल इन्फॉर्म द करंट ट्रेंड कॉट बिटवीन टू अल्टरनेटिव मच बेटर देन अदर्स, तो इसका मतलब था मच बेटर देन अदर। ठीक, अगला क्वेश्चन मेड हिज मार्क। अब मार्क को मैच करना मतलब होता है, इसका मतलब है डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, अपने आप को फेमस बनाना। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ठीक है, इसका मतलब होता है अब काइंडनेस की तरह है तो मतलब संतावना देना, कंपेसेशन देना, संतावना देना। अगला है ए लॉट ऑफ थिंग। अगला है ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट, बहुत सारी चीज़ों को सोचने का मतलब होता है फूड फॉर द थॉट्स। फूड के लिए थॉट्स का मतलब बहुत चीज़ें सोचना। ठीक है, और बर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी नज़र रखना। ठीक है,
अगला है ऑब्स्टिकल, किसी चीज़ में बाधा डालने के लिए बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठीक है। ऑड्स एंड इंस का मतलब होता है, पता नहीं क्या होता है। अगला कालीटे, अब दिन समाप्त हो गया तो मतलब क्या होना, स्टॉप वर्किंग समथिंग, ठीक, काम को स्टॉप कर देना। अगला टू शो द वाइट फीदर, अपने वाइट फीदर दिखाने का मतलब एक्ट कावर्डली, मतलब क्या बोलते हैं, अपने हाथ फैला देना मतलब होता है कायरता दिखाना। अगला है ईट अ लार्ज क्वांटिटी, अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने को बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स की तरह। अगला ईट लाइक अ बर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा खाना। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है परफेक्टली ऑर्डर करना। च्यू द फाइट का मतलब है चबाना, किसी चीज़ को फाइट की तरह चबाने का मतलब होता है ईट वोरासियसली, ठीक है, किसी को कूट कर खाना। अगला है लाफिंग अनकंट्रोल, अब अनकंट्रोल लाफ तुम कब करोगे, ऑन द बेल का मतलब, ऑन द बॉल का मतलब होता है अगर तुम्हारे अंदर बात मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक। इन स्टिचिंग, अब स्टिचिंग करोगे तो मतलब बहुत क्या हो जाएगा, लाफिंग होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टिचिंग। अगला है ब्लू इन द फेस, अगर तुम्हारा फेस ब्लू है तो मतलब क्या है, सैड हो, हाँ सैड नहीं, एग्जॉस्टेड हो, थके हुए हो। तुम्हारा फेस अगर नीला हो गया तो थके हो, अगर लाल होता तो तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते। अगला है लाइक ए कैट आउट ऑफ द हेल, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से करना, वेरी फास्टली एंड वाइल्डली। नेक्स्ट ईडियम है, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है। इन सारे इडियम्स का आंसर बता, इनका तुम लोग अपने कमेंट में वो भी लिखना, ठीक, इनका क्या होता है। 7 हेवन का मतलब 7वें आसमान का, बियर द गर्स, या ऑन पिस एंड द नीडल्स एंड ये सब, इनका तुम लोग क्या बताना और इसका आंसर भी बताना, इन चारों का वो बताना कमेंट में, ठीक, इसका आंसर करना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।